हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी साइकोलॉजी के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में एमएससी साइकोलॉजी के रिगार्डिंग कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड थे। तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो यदि आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया है टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, टॉप कॉलेज के बारे में, टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, टॉप जॉब प्रोफाइल के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। देखिए स्टूडेंट, एमएससी साइकोलॉजी 2 साल का एक पीजी कोर्स है, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। यदि आपने अपनी बैचलर डिग्री आर्ट से कंप्लीट की है, कॉमर्स से कंप्लीट की है, साइंस से कंप्लीट की है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। आपके मिनिमम 50 से 55% मार्क्स आपकी बैचलर डिग्री में होने चाहिए, और अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं, यानी कि एक लिस्ट जारी की जाती है। अब अगर आपकी अच्छी परसेंटेज होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एमएससी साइकोलॉजी के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं या मेरिट बेस पर भी आवेदन करते हैं, तो वहाँ पर एक लिस्ट निकाली जाती है। यदि आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो मेरिट बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। काफ़ी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कराने के बाद इंटरव्यू भी लेती हैं। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है। अगर आपने उसे कंप्लीट किया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर, मैंने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो जूलॉजी ऑनर्स से कंप्लीट की है, तो क्या मैं एमएससी साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हूं? तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से, ऑनर्स से या बीएससी जनरल से भी कंप्लीट की है, तो आप भी एलिजिबल हैं। आप भी अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आया था कि सर, एमएससी साइकोलॉजी ज्यादा बेटर होगा या एमए साइकोलॉजी ज्यादा बेटर होगा? तो देखिए स्टूडेंट, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। बस ये है कि अगर आप लोग एमए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप आर्ट या ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट से चीजें पढ़ते हैं। यदि आप एमएससी साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप फोकस करते हैं रिसर्च एंड साइंसेस के बारे में। तो यानी कि दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। बस इंटरेस्ट की बात है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में रहता है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर है। यहां पर यदि हम बात करें टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जैसे सीयूईटी पीजी है, बिट सेट है, नेस्ट है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, या जीयूईटी है, बीएचयू पेट है, ओयू सेट है, या जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम है, या आईपीयू सेट है, इन सभी में से जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें से कोई भी अगर आप लोग एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक अच्छे कॉलेज में, जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, जहां पर प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट आपको कुछ कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहां से आप अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जैसे कि बीएचयू पेट है। अगर आप बीएचयू पेट को क्वालिफाई करेंगे तो आपका एडमिशन इसमें आसानी से हो सकता है। तो आपको कुछ कॉलेज टारगेट करने पड़ेंगे, और उन कॉलेज का आपको यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि उनकी गाइडलाइन क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम अगर भर रहे हैं तो वहां पर आप उनकी गाइडलाइन को, उनके नोटिफिकेशन को डेफिनेटली पढ़ लें कि आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम को भरें। जैसे अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको बीएचयू पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बीएचयू पेट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी के अंदर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ टॉप कॉलेज है जहां से आप अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट कर सकते हैं। बीएचयू है, या एमआईटी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कालीकट यूनिवर्सिटी केरला के अंदर, या एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के अंदर, या एलपी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं स्टूडेंट जिनकी एक रेपुटेशन है, जहां पर प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करती हैं। तो आपको यहां पर ट्राई करना है स्टूडेंट। यदि आप अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट करना ही चाहते हैं तो आप चाहे बीएससी आपने किसी भी कॉलेज से कंप्लीट किया हो, आपको ट्राई करना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम दे करके किसी अच्छी कॉलेज या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करें, ताकि जॉब मिलने में आपको आसानी रहे। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट, आपकी जो स्किल्स होती है वो भी इंप्रूव होती है। इसके साथ ही जो टॉप कंपनीज होती है वो भी अच्छे कॉलेज में ही स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
यदि हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जो कि एमएससी साइकोलॉजी के स्टूडेंट को हायर करती हैं, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी है या फोर्टिस हेल्थ केयर है या फिर एसीआरओ है या पियर्सन है या साइकोथेरेपिस्ट सेंटर होते हैं या शिवनाथन यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि एमएससी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिरला है, टाटा है, विप्रो है, एबीबी है, बहुत सारे ऐसे टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि एमएससी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। यदि हम बात करें स्टूडेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी एलिजिबल हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। यदि हम बात करें प्राइवेट जॉब ऑप्शन की, तो वहां पर काफी सारे प्राइवेट सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, उसके अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ऑफर किया जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स होती हैं, काफी सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ऑफर किया जाता है। लेकिन आपको स्टूडेंट यही ध्यान रखना है कि आप लोग अगर अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट कर ही रहे हैं तो किसी अच्छे कॉलेज से करें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये कुछ जॉब प्रोफाइल है स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से कंप्लीट करते हैं तो आप साइकोलॉजी टीचर बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं या कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, साइकोलॉजी काउंसलर बन सकते हैं, हैबिट कोच बन सकते हैं, एजुकेशन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, हाई इंटेंसिटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्टाफ रिक्रूटर बन सकते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। काफी सारे इसमें साइकोलॉजी के स्पेशलाइजेशंस होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकोमेट्रिशियंस बन सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फैमिली थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल ऑप्शंस भी हैं आपके पास। और यदि हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो 3 लाख से लेकर 7 लाख पर एनम इंडिया में यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाती है, राइट। अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जो कि एमएससी साइकोलॉजी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, चाइना है, सिंगापुर है या नीदरलैंड है, यूएई है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है स्टूडेंट जो कि एमएससी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, एमएससी साइकोलॉजी के बारे में अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा यदि आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।